मॉम, मॉम कहाँ हो आप? क्या हुआ बेटा? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मॉम, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। क्या हुआ? अर्चना की मौत हो गई मॉम। क्या? कैसे? कब हुआ ये सब? बस अभी अभी उसने टेरेस से कूद के अपनी जान दे दी। आखिर एक और औरत की बलि ले ली उन्होंने। हार गई बेचारी। सॉरी मॉम, मैंने बहुत कोशिश की उसे इंसाफ दिलाने की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर सकती उसने। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। घुट घुट के तो वो रोज ही जी रही थी, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी जान खुद दी होगी। उसकी जान ली गई है। छत से गिराकर उसे हादसे का नाम दे दिया गया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मॉम, क्योंकि अर्चना इतनी कमजोर लड़की नहीं थी जो अपनी जान दे दे। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। चाहे उन्होंने अर्चना की जान ली या फिर अर्चना ने खुद मौत को गले लगाया, लेकिन मौत तो हो गई ना मॉम। हाँ बेटा, वैसे भी कहाँ जी रही थी वो बेचारी। उस घर में रोज घुट घुट कर जीना पड़ता था। मैं तो बच गई, लेकिन वो बेचारी। मॉम, हर एक की किस्मत होती है, शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। ऐसा नहीं है काम्या। जब तक धरती पर ऐसे इंसान रहेंगे, औरत की किस्मत ऐसी ही रहेगी। उसमें और मुझ में ज्यादा अंतर नहीं है। उसे मार डाला गया और मैं जीते जी मर गई। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। एक ना एक दिन इंसाफ होकर रहेगा, और अब उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी ममा और क्या क्या पूछ रही थी मेरे बारे में। बहुत कुछ। अब क्या क्या बताऊं? लेकिन तुम चिंता मत करो, वो तुमसे भी वही सवाल करेंगी जो उन्होंने मुझसे किए हैं। तो पहले बता दो यार, तैयारी करके जाता हूं मैं। अच्छा वैसे तुम घर से आ ही रही हो तो तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? अब मैं सामान लेकर नहीं जाती। यहाँ का सामान यहाँ और वहां का सामान वहां। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कब चलना है तुम्हारी मम्मी से मिलने? मम्मी ने कल सुबह 10 बजे बुलाया है। ओके। ये तो बता दो कि तुम्हारी ममा को क्या क्या पसंद है। मम्मी को मम्मी को मम्मी को मम्मी को मम्मी को कुछ खास नहीं। जो भी उन्हें कुछ भी प्यार से दे दे वो उसे ले लेती हैं। लेकिन तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? अब क्या फायदा? मम्मी कौन सा देख पाती हैं? क्या तुम्हारी मम्मी देख नहीं पाती? कृष्णा, अगर तुम्हारी मम्मी देख नहीं पाती तो फिर मुझे कैसे देखेंगी? और और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब छोड़ो ना विकास, हमें इस बात से क्या मतलब है? हमें अपनी शादी से मतलब है। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ। उफ,
लेकिन तुम सुबह कल 10 बजे टाइम से आ जाना और लेट मत करना। हाँ चलो। अरे बाय। लेकिन कहाँ कहाँ, घर का कोई पता ठिकाना है कि नहीं? ओए, ये है अता और यही है पता। अब टाइम से आ जाना। हाँ बाय। ये क्या हो गया तृष्णा को आज? कुछ बदली बदली सी लग रही है। कहना कुछ चाह रही थी, क्या है कुछ और रही थी। आई डोंट नो। क्या सोचा तुमने कि जबान बंद रखकर बचाओगे तुम? अर्चना की मौत की सच्चाई को मैं सामने लाकर रखूंगा। किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? सच्चाई सिर्फ इतनी है कि अर्चना ने खुदकुशी कर ली। तो क्या अर्चना पागल थी और पागलपन में वो टेरेस पर गई और वहां से कूद गई? अगर अर्चना ने खुदकुशी की भी है तो उसे इस हालत तक पहुंचाया किसने? तुमने। और किसी को इस हालत तक पहुंचाना भी कानूनन जुर्म है। और बस अब ये भी देखना बाकी है कि खुदकुशी की सच्चाई क्या है। ये खुदकुशी है या कुछ और? आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की मौत की छानबीन में कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। आप छानबीन भी कर लेंगे इंस्पेक्टर साहब। हो सकता है आप उसे सजा दिलवा दें जिसने मेरी बेटी को मौत दी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। इकलौती बेटी थी मेरी, जिसे मैंने खो दिया। हिम्मत से काम लीजिए आप। मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कह सकता हूं कि होने को कोई नहीं टाल सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक निवेदन है, मेरी बेटी की लाश मेरे को दी जाए। क्या? मैं अपनी बेटी की चिता को खुद ही अग्नि दूंगा। कितना बदनसीब बाप हूं। लेकिन मैं उस आदमी को आग नहीं लगाने दूंगा जिसने मेरी बेटी को मौत दिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की लाश मेरे को मिलेगी ना? ठीक है, आपकी बेटी की लाश आपको ही मिलेगी। बस कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है, उसे मैं पूरा कर दूंगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। पिताजी, चाय। श्वेता, बेटा तुम कुछ देर मेरे साथ बैठ सकती हो? आप कुछ कहना चाह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटी, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। जिंदगी में इतनी गलतियां कर चुका हूं, समझ में नहीं आ रहा कि उनसे छुटकारा कैसे पाऊं। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं पिताजी? बस चंद बातों का सहारा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस घर में हर कोई एक दूसरे से झूठ बोल रहा है, हर कोई साजिश रच रहा है। शायद ऐसा ही हो पिताजी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
मैं हूं इसका जिम्मेदार बेटी। मैंने तुम्हारी मां को बेघर करके अपना घर बसाना चाहा, लेकिन आज इस घर की दशा क्या हो गई है ये तुम खुद देख रही हो बेटा। हेलो दामोदर सिंह जी, आखिरकार आपने अपने रास्ते का कांटा हटा ही दिया ना। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगी मैं, लेकिन वक्त आने पर। वैसे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? आखिर ऐसा करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? हम तुम्हें जानते तक नहीं, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम? इसी जन्म का बदला ले रही हूं। और क्यों ले रही हूं यह तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगी। तुम फोन रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पिताजी दीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं श्वेता, इस लड़की से मैं ही निपटूंगा। तुम अपनी ये हरकत बंद करो, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस? पुलिस तो अभी आपके घर के चक्कर लगा रही है दामोदर साहब। पहले अपने परिवार को तो संभाल लीजिए, बाद में मेरे बारे में सोच लीजिएगा। तुम्हें चाहिए क्या? रुपए, पैसे, धन दौलत? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें सब दूंगा, लेकिन अपनी ये बेकार की बातें बंद करो। जो मुझे चाहिए वो आप मुझे कभी नहीं दे पाएंगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए इंसाफ। दे पाएंगे आप? मेरी खुशी, मेरा बचपन, बताइए क्या दे सकते हैं आप मुझे? मैंने अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है तो मैं इंसाफ करूंगा। इंसाफ? एक तरफ तो अपनी बहू को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देते हो, उसकी जान ले लेते हो, और दूसरी तरफ इंसाफ की बात करते हो आप। मैंने नहीं मारा बहू को, किसी ने नहीं मारा उसे। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, समझी? जिसे आप हादसा कह रहे हैं ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो एक सोची समझी साजिश थी जिसे आप सब ने मिलकर रचाया है। बंद करो ये बकवास। मेरी बातें आज आपको बकवास जरूर लग रही हैं दामोदर सिंह जी, लेकिन सच्चाई यही है कि आपने हमेशा औरत को एक खिलौना समझा। अब देखिएगा, एक दिन आपके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा होगा और आप बस आंसू बहाते रह जाएंगे। कौन है ये लड़की और क्या कह रही थी आपसे? पता नहीं बेटी कौन है ये। एक तरफ तो वो काम्या हमारे बिजनेस को बर्बाद कर रही है, और दूसरी तरफ ये लड़की फोन कर करके हमारा जीना मुश्किल कर रही है। पर पिताजी क्यों कर रही है वो ऐसा? पता नहीं कैसा इंसाफ चाहिए उसे। पिताजी, आपसे इंसाफ तो बहुत सारे लोगों को चाहिए। किस किस के साथ न्याय करेंगे आप, और कर भी पाएंगे? काम्या, अभी दामोदर सिंह से बात करके आ रही हूं मॉम। अर्चना के बारे में क्या सफाई दी उसने? सफाई क्या देंगे, जिसे जाना था वो तो चला गया।
और तो और पुलिस भी अर्चना की मौत को हादसा ही मान के चल रही है। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। उन्हें सच को झूठ साबित करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन कब तक मॉम? जब पुलिस ने इसे हादसा मान ही लिया है तो अब साबित करने के लिए बचा ही क्या है? बचा है मॉम। अगर पुलिस भी इस केस को हादसा मान लेती तो अनिकेत को इस तरह सलाखों के पीछे नहीं रखती। कहीं ना कहीं उन्हें भी शक है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। कुछ नहीं होगा। अनिकेत भी बहुत जल्द सलाखों से बाहर आ जाएगा। मॉम, आप कानून पे भरोसा क्यों नहीं करती? क्योंकि कानून ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। मुझे जब उसके सहारे की बहुत जरूरत थी तो उसने ठोकर मार दी मुझे। मॉम, सब लोग एक जैसे हों ये तो जरूरी नहीं ना। कानून के कुछ ऐसे भी रक्षक हैं जो कि ईमानदार हैं। होंगे, लेकिन मुझे ऐसा एक भी नहीं मिला। मॉम, अब ये सब बातें छोड़िए। देखिए, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है और मुझे जाना है, लेकिन मैं तभी जाऊंगी अगर आप अपना ख्याल रखेंगी। मुझसे ज्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। जानती है, जिस इंसाफ के रास्ते पर तू चल पड़ी है वहां तुझे बहुत कांटे मिलेंगे। मैं सबका सामना कर लूंगी मॉम। आखिरकार मैं बेटी किसकी हूं। अब मैं चलूं? जा। बाय मॉम। बाय बेटा। दीदी, ये तो गजब ही हो गया। कहीं अर्चना के मरने का इल्जाम हम सब के माथे तो नहीं लग जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। कम से कम उस अर्चना से तो पीछा छूटा। अब अनिकेत की दूसरी शादी का रास्ता तो साफ हो गया। हेलो, अर्चना के पिताजी यहां पर आए थे और वो नहीं चाहते कि अर्चना की डेड बॉडी आपको सौंपी जाए। वो खुद उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन वो हमारे घर की बहू है सर। सॉरी, इसमें मैं आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। किसका फोन था दीदी? इंस्पेक्टर का। क्या कह रहा था? कहीं कुछ ऐसी वैसी? नहीं नहीं, वो कह रहा था कि अर्चना की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है, पर वो डेड बॉडी हमें नहीं सौंपेंगे। अर्चना के पिताजी पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने हमें डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया है। कह रहे थे कि उसका अंतिम संस्कार वो खुद करना चाहेंगे। भगवान झूठ ना बुलवावे दीदी, इसमें चिंता की क्या बात है? अब आप भी सोचो, ऐसी मनहूस औरत का अगर अंतिम संस्कार हमारे घर में होता ना तो उसका मनहूस साया हमारे घर को भी डस लेता। अब तो दीदी नई बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए, बस